हेलो स्टूडेंट्स, सन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम स्थिर विद्युत के बारे में चर्चा कर रहे थे और इससे हम पहली वीडियो में हमने कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन करे थे और हमने आपसे वादा करा था कि हम कुछ कूलाम के क्वेश्चन में अंकित पर्सन कुछ और कराएंगे। तो वही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विचार करते हैं। कह रहा है दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 20 माइक्रोकूलाम निर्वात में d बराबर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसका डायग्राम बनाओ। देखो क्या दे रखा है, आपके पास दो आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। Q1 कितना है आपके पास 20 माइक्रोकूलाम और Q2 कितना है 20 माइक्रोकूलाम। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, d दूरी पर स्थित है और d बराबर कितना रखा है 1 मीटर। इतने डिस्टेंस पे क्या है स्थित है। तो Q1 पर कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो Q1 पे निकालना है, तो Q1 पे बल कितना निकल के आएगा, तो हमें Q1 पे निकालना है। Q1 पे बल कितना निकल के आएगा इसमें। तो सोच के देखो Q1 पे बल कौन लगाएगा, तो सिंपल सी बात है Q1 पे Q2 बल लगाएगा। दोनों धनात्मक आवेश है, बल का परिणाम क्या आएगा प्रतिकर्षण। तो सिंपल सी बात है, तो बल कौन सा लगेगा प्रतिकर्षण। बल की डायरेक्शन कैसे होगी इस टाइप से, सही है। F1 पे लगा है टो के कारण। अब एक बात ध्यान सुनना, देखो काम की बात है आपकी, यहां समझ लो कि अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो, ये आपका वेक्टर है, अगर मुझे इसका परिमाण लिखना है, अगर मुझे इसका परिमाण लिखना है तो मैं ऐसे मोड़ लगा के वेक्टर का परिमाण लिख सकता हूं। परिमाण लिखना है ओनली। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो खाली आप F12 लिख दो, ये भी परिणाम को क्या करेगा शो करेगा। तो आप परिमाण को आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो यहां तक क्लियर हो गया। Q1 पर कार्यरत बल निकालना है, तो वही निकालते हैं। तो जो आपको दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया है, आपको Q1 बराबर Q2 बराबर 20 माइक्रोकूलाम, और आपको पता है या तो यूनिट SI में लेनी पड़ती है या यूनिट CGS में लेनी पड़ती है। तो 1 मीटर किसमें SI में, और ये किसमें जा रही है आपके पास माइक्रोकूलाम में, तो इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लो। तो 20 इंटू 1 माइक्रो में कितने होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। R कितना दे दिया इनका जो दूरी है, D कितना दे दिया आपको 1 मीटर। तो अब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बल कितना निकल के आएगा F12 कितना निकल के आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या R स्क्वायर कर लो या D का स्क्वायर कर लो। डिस्टेंस किसमें दे रखा है D में, तो आप D का स्क्वायर कर लो। यहां तक क्लियर हो गया, समझो इसको एज द रेट पॉइंट पे यहां समझो, ठीक है। आगे देखो, वैल्यू पुट करो। F12 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। SI यूनिट में Q1 का मान कितना है 20 इंटू 10 की पावर -6, और उसका मान भी कितना है 20 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस R कितना दे रखा है 1 मीटर, तो R कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और एक 2 जीरो है, 2 जीरो कर दो। 10 की पावर 9 -6 10 की पावर -12 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा। F12 3600 इंटू, यहां से अगर देखते हो तो कितना बचेगा -12 प्लस के 9 माइनस के 3 डिवाइड बाय 1 को लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी है, इसको नीचे लेके जाओ। तो 3600
डिवाइड बाय, नीचे लेके जाओगे तो 10 की पावर 3 प्लस की हो जाएगी, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1 जीरो कटने के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 3.16 न्यूटन, इतना बल लगेगा। ये बात क्लियर। अब क्वेश्चन दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अब पॉइंट नंबर सेकंड देखो। पॉइंट नंबर सेकंड कह रहा है एक तीसरा बिंदु आवेश Q3 20 माइक्रोकूलम, उसका परिमाण भी कितना दे रखा है आपको 20 माइक्रोकूलम, Q1 व Q2 से समान दूरी d दूरी पर स्थित रखा है, जितनी ये दूरी है d दूरी है 1 मीटर, उतने पे रखा है के अनुसार रख दिया गया है। अब Q1 पर कार्यरत बल का परिणाम निकालना है। तो यहां थोड़ा बात समझो, यहां चीजें समझो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास क्या आते हैं, आपके पास दो आवेश ऑलरेडी पहले से थे, आपके पास Q1 था और Q2 था, सही है। एक इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, d बराबर 1 मीटर। तो इनसे समान दूरी पर d बराबर 1 मीटर और d बराबर 1 मीटर। एक हमने आवेश रख दिया Q3, क्या आवेश रख दिया हमने Q3, सही है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है अब हमें क्या करना है, अब Q1 पर कार्यरत बल का परिणाम ज्ञात करना है। अब हमें Q1 पर कार्यरत बल का परिणाम निकालना है, Q1 पे इस पे निकालना है, सही है। अब इस पे सोच के देखो, कि बल का परिणाम कैसे लगेगा। देखो Q1 पे कौन कौन लगा सकता है, एक Q2 लगाएगा और एक Q3 लगाएगा, तीनों क्या है धनात्मक है, सॉरी दोनों क्या है धनात्मक है, तो बल का परिणाम कौन सा लगा प्रतिकर्षण बल। तो Q2 इस पे ऐसे बल लगाएगा F1, सही है। इस पे देखिए तो इस पे कैसा बल लगेगा, इस पे ऐसे, कितना लगेगा F13। तो ये बात तो समझती है आप, इतनी बात तो समझ में आ रही है। अब इनका परिणामी बल कैसे निकलेगा, Q1 पर परिणामी बल निकालना, Q1 पर परिणामी बल निकालना, इसमें परिणामी बल कैसे निकल जाएगा। परिणामी बल के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम ये दोनों बल निकाल के रख लेते हैं, F12 वेक्टर और F13 वेक्टर कितना निकल के आया है। तो सबसे पहले हल में सेकंड पॉइंट में हम सबसे पहला पॉइंट निकालते हैं, Q1 पर यहां आवेश कर देते Q3, यहां आवेश लिखना भूल गए थे, यहां आवेश रख दो Q3। कौन सा पॉइंट में रखा है, यहां रख लो, आवेश कौन सा है Q3, कितना रखा है 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये D बन गया था, इसको थोड़ा सही कर लो, ये आपका Q है, चलो ठीक है। तो आवेश Q1 पर Q3 के कारण बल निकाल लो, आवेश Q1 पर Q3 के कारण बल, और वो कितना है F13 वेट, सही है। परिमाण लिखना है तो परिमाण लिखने के लिए सीधा आप डायरेक्ट F13 यूज करोगे, फार्मूला कितना है K Q1 Q2 अपॉन D उसके। अभी हमने देखो ध्यान से सुनो, अभी हमने कैलकुलेट करा था कि यहां आवेश कितना है 20, ये देखो इस पे भी 20 ही है, Q1 पे भी कितना है 20 माइक्रोकूलम और इस पे भी कितना है 20 माइक्रोकूलम, और Q3 पे भी कितना है 20 माइक्रोकूलम, और तीनों क्या समान दूरी पे है। तो अभी हमने बल कैलकुलेट करा था, बल का परिणाम निकाला था, तो दोनों का परिणाम देखो बराबर है और दूरी भी क्या है बराबर है, परिणाम बराबर है दूरी बराबर है, सेम टू सेम है। तो बल कितना निकल के आया था 3.6 न्यूटन, कितना निकल के आया था बल 3.6 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, जब यहां से आप वैल्यू पुट करोगे तो बल का परिणाम कितना निकल के आएगा, बल का परिणाम कितना निकल के आएगा, F13 का परिणाम कितना निकल के आएगा 3.6 न्यूटन,
कितना बल निकल जाएगा 3.6 न्यूटन। अब इसी प्रकार आपको पता है, हमें पता है एक चीज का, हमें पता है, देखो जितना F13 का परिणाम का बल होगा उतना ही F12 वेक्टर के परिणाम का बल देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल दूरी है और इक्वल चार्ज है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि F13 वेक्टर का परिमाण किसके बराबर आएगा, F12 वेक्टर के परिमाण। अब वो परिमाण कितना निकल के आएगा 3.6 न्यूटन है। अभी दोनों इक्वल है तो मैं F मान सकता हूं, और मैंने F कितना मान लिया 3.6 न्यूटन। यहां तक समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। चलो, यानी कि F12 वेक्टर भी कितना आ गया 3.6 न्यूटन। अब आपको क्या करना है, परिणामी बल निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने 11th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 11th क्लास। जैसे आपके पास क्या है, दो वेक्टर है, इसका F1 वेक्टर और दूसरा है F2 वेक्टर, सही बात है। और ये एक दूसरे से कितने पे है, थीटा एंगल पे। थीटा क्या होता है, जो इन दोनों की पूंछ का जो एंगल होता है, इन दोनों की पूंछ का जो एंगल है वही क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। और थीटा क्या होता है, F1 और F2 वेक्टर के बीच का। अब इनका परिणामी बल कहां से निकलता है, बीच में से निकलता है, F। और वो कौन सा नियम होता है, आपने पढ़ा है, अब वो नियम होता है समांतर चतुर्भुज संबंधी योग का नियम। उसका बल का परिणाम निकालना है, एक फार्मूला है, F इक्वल टू रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपका परिणाम देखने को मिलता है, ये बल का परिणाम। अब कोर्स से देखो, क्वेश्चन में सेम टू सेम यही कंडीशन आ रही है। अब यहां से अगर मैं इसका परिणामी निकाल लूं तो इसका परिणामी कहां से निकल के आएगा, इसका परिणामी बल बीच में से आएगा, इसका परिणामी होगा F। भाई एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो परिणामी कितना आएगा, इतना देखने को मिलेगा। अब थीटा कितना होगा इनके बीच में, ये पूरा थीटा बताओ कितना होगा। तो देखो सबसे पहले यहां से देखो कि आप ये जो एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज की समान भुजाएं, देखो ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आती है। जब ये 60 डिग्री का होगा तो शीर्षाभिमुख कोण से, देखो शीर्षाभिमुख कोण से ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। इस थीटा को मैं यहां लिख देता हूं कि ये पूरा कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। सही है, तो थीटा कितना निकल के आएगा, 60 डिग्री। तो यहां से हम कैलकुलेट कर ले, यहां से हम कैलकुलेट कर ले कि अब Q1 पर परिणामी बल, तो परिणामी बल कितना निकल के आएगा, F इक्वल टू रूट में F13 वेक्टर का परिणाम का और F12 वेक्टर का परिणाम, किस क्या बन रहा है, दोनों परिणाम आपस में इक्वल है, तो मैं FF मान सकता हूं। तो यहां अन्य आप तो लेना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। F13 वेक्टर के परिणाम का होल स्क्वायर, इतना माथा ना मारो, आप सीधा वैल्यू पुट करो F का होल स्क्वायर, कोई परिणाम है आपस में इक्वल है, और प्लस F का होल स्क्वायर और प्लस के 2F1 F2 cos थीटा। और यहाँ F1 F2 दोनों इक्वल ही है, तो आप भी यहाँ दोनों आप F इंटू F
कोस थीटा। सही बात है। तो एफ इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट कर दो। तो एफ की वैल्यू कितनी है 3.6 का होल स्क्वायर और प्लस इसकी कितनी है 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 3.6 और ब्रैकेट में 3.6 दो बार लिखा है और कोस थीटा। इसको थोड़ा साइड कर लो, काम आएगा। यहां से निकल जाएगा का कोस थीटा कितना है आपके पास, थीटा आपने निकाला है, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो यहां से एफ इज इक्वल टू कितना आएगा रूट में 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर प्लस का 2, यहां से सेम सेम है तो इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं 3.6 का होल स्क्वायर और कोस 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। सही है, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करो, देखो 3.6 तीनों है तो 3.6 का होल उसके कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आने पर अंदर क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा और प्लस यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ से एफ इज इक्वल टू, ये बाहर होके कितना निकल जाएगा 3.6, रूट में कितना बच जाएगा, इतने न्यूटन का बल देखने को मिलेगा। और आपकी इच्छा है तो √3 का मान पुट करके कैलकुलेट भी कर सकते हो, बाकी यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां सोचने वाली बात है, देखो सुनो, आप एक चीज यहां से भी दिमाग लगा सकते हो। देखो वैसे क्वेश्चन तो हो गया है कंप्लीट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपको पता है अगर ये दोनों बल आपस में परिणाम में बराबर है, अगर F1 बराबर है F2 के, हम इसको F कंसिडर कर लेते हैं, ये जब की बात है जब दोनों बलों का परिणाम क्या है बराबर है। तो यहां से कैलकुलेट करके चेक करो एक बार वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2FF कोस थीटा, थीटा कितना था 60 डिग्री। F इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2F का स्क्वायर हो जाएगा, कोस 60 का मान कितना होगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। F इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से 3F का स्क्वायर, 1 2 3 बचेगा 3F का स्क्वायर, F का F बाहर होकर निकल जाएगा और रूट में कितना आ जाएगा 3। तो अगर आपके पास थीटा कितना है 60 डिग्री है और दोनों बलों का परिणाम क्या है बराबर है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। किसी भी एक बल का परिणाम उठा लो, किसी भी एक बल का परिणाम उठा लो, जैसे यहाँ बल का परिणाम कितना था 3.6 न्यूटन, तो एक बल का परिणाम उठा के यहाँ रख दो F इज इक्वल टू 3.6 और √3 ऐसा का ऐसे। तो डायरेक्ट आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये क्वेश्चन देखने को मिले, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। आई बात समझ में, बाकी जो है तो आपको माइंड में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर दोनों बलों का परिणाम आपस में बराबर है और बीच का थीटा कितना है 60 डिग्री है, ये जबकि बात है जब थीटा कितना बनना है 60 डिग्री बनना है, जब थीटा कितना बनना है 60 डिग्री बनना है, तो सिंपल सी बात डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं F इज इक्वल टू F√3। कोई भी एक बल का परिणाम उठा के रख दो, बल का परिणाम 3.6 और यहां से देखने को मिल जाएगा। देखो सुनो एक क्वेश्चन और देखो, मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूं रिवीजन में, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ये थीटा है, थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे 2 है, और आपको मैं बोल रहा हूं कि F12 वेक्टर का परिणाम, F12 क्या F का कर लो, F1 का परिणाम कितना है 2.4 न्यूटन और F2 का परिणाम मैंने आपको दे दिया 2.4 न्यूटन। अब इनका परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल तुम्हें पता है, परिणामी बल कहां से निकलेगा बीच में से है, और F का फॉर्मूला तुम्हें पता है थीटा कितना 60 डिग्री, दोनों बलों का परिणाम क्या है बराबर है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे F इज इक्वल टू F√3। तो F इज इक्वल टू एक बल का परिणाम था लो कितना है 2.4 और √3 ऐसा का ऐसा। इस तरीके से दिमाग लगा के आप शॉर्ट में निकाल सकते, ठीक है। ये एमसीक्यू में ज्यादा यूज किया जा सकता है, बाकी 2 नंबर में अगर आए क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन को सेम टू सेम इस वे में करोगे जिस वे में मैंने आपको ये करके दिखाया है, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, सुनो। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, वो समान होती है। तो प्यारे बच्चों एक समबाहु त्रिभुज बना लो, नाम दे सकते हो ए, नीचे नाम दे दो उसको, चलो कोई ना, ए बी और सी। भुजा कितनी किसकी 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, हाँ है ना। इनके तीनों कोने पर क्रम से 10 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम और माइनस के 20 माइक्रोकुलाम है। तो पहले कोने पे मान लेते हैं, पहले कोने पे आवेश है Q1, पहले कोने पे आवेश है Q1 और Q1 कितना है आपके पास 10 माइक्रोकुलाम। दूसरे कोने में मान लेते हैं, कोने बी पे Q2 और Q2 कितना दे रखा है आपको 20 माइक्रोकुलाम। और तीसरे कोने में मान लेते हैं Q3, Q3 कितना रखा है माइनस 20 माइक्रोकुलाम। आवेश रखे हैं 10 माइक्रोकुलाम आवेश पर कार्यरत बल विद्युत बल का परिणाम निकालना है। तो इस वाले 10 पे माइक्रोकुलाम पे हमें निकालना है कार्यरत विद्युत बल का परिणाम कितना देखने को मिलेगा। तो चलो प्यारे बच्चों आ जाओ, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं, ठीक है ना, निकाल ले। अब इस पे बल लगाएगा कौन, इस Q1, ये Q1 ही तो है, मैंने साइड में लिख दिया। अब इस Q1 पर बल कौन लगाएगा, तो सिंपल सी बात है, 2 आवेश लगाएगी, Q2 लगाएगा, एक Q3 लगाएगा। Q2 के बारे में सोचते हैं, तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। तो बल की दिशा कैसे होगी, इस टाइप से, सीधा बनाओ बिल्कुल इस टाइप से। तो ये होगा आपका F1 वेक्टर, सही है। अब Q2 पे देखो, Q2 पे कैसे लगेगा, सॉरी अब Q1 पर Q3 के कारण देखो, तो Q1 पर Q3 के कारण चेक करो कितना आएगा। तो ये प्लस और ये माइनस है, तो ये इसको जब ये बल लगाएगा तो इसको अपनी तरफ लगाएगा। कोई प्लस और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इस बल का परिणाम कैसे आएगा, इस बल का परिणाम आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। ये बल कौन सा है आपके पास F13, ये F13 है, वो F12 था, सॉरी उसको ठीक कर लो थोड़ा सा। ये कितना है F1 वेक्टर, सही है। चलिए दोनों बलों के परिणाम निकाल के रख लेते हैं, दोनों बल कितना है, परिणामी बल भी निकाल लेंगे। तो चलो चेक करते हैं, आपको दिया क्या है, आपको दिया है, आपको क्या दिया है चेक करो। आपको Q1 बराबर दे रखा है 10 माइक्रोकुलाम, Q2 बराबर भी कितना दे रखा है आपको 20 माइक्रोकुलाम और Q3 बराबर कितना है माइनस का 20 माइक्रोकुलाम, सही है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। R देखो, R कितना रखा है इसका 2 सेंटीमीटर, R इक्वल टू कितना रखा है 2 सेंटीमीटर। अब इस पे परिणामी बल निकालना है पर्सन से, तो F12 वेक्टर निकालना है कि F12 वेक्टर कितना होगा। तो F12 वेक्टर को चेक करो पहले, तो लगाओ कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, F12 वेक्टर का परिमाण निकाल लो। तो परिणाम निकलेंगे, मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। F12 वेक्टर का परिणाम निकालना है तो आप ऐसे मोड़ लगा दो, या आप इसको ऐसे F12 भी लिख दो, बात एक है, सही है। फॉर्मूला क्या आता है K Q1 Q2 अपॉन R। चलो अब देखो, अब हमें यूनिट पे सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यूनिट कौन है आपकी माइक्रोकुलाम, तो आप सिंपल से बात कुलाम में इसको क्या कर लो चेंज कर लो, तो यहाँ आएगा 10 ×
10 की पावर -6 कूलम। यहाँ भी चेंज करो, यहाँ आएगा 20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। 1 माइक्रो में होते हैं ना 10 की पावर -6, यहाँ भी आएगा 20 इंटू -20 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया। और 8 सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड लगाओगे, 100 का पावर मतलब हो गया 10 की पावर 2, ऊपर लेके जाओगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है, वैल्यू पुट करो। के का मान यहां देखो भैया, F इजक्वल टू F12 इजक्वल टू के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां से बल देखो Q1 का मान कितना आपके पास, Q1 का मान है 20, Q1 कितना है 10 इंटू 10 की पावर -6, और Q2 कितना है आपके पास 20 इंटू 10 की पावर -6। और R के बारे में बात करें तो R कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर -6, सॉरी 10 की पावर -2, और होल स्क्वायर चढ़ा है, होल स्क्वायर सका। तो यहां से F12 चेक करो, F12 कितना निकल के आएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, कितना आ गया यहाँ 1800 इंटू 10 की पावर 9, और 6 कितना हो जाएगा यहाँ से 12, बट डिवाइड बाय 2 का कितना हो गया 4, और यहाँ से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, पावर खोल लोगे माइनस में खुलेगा, तो F12 कितना निकल के आएगा यहाँ से 1800 इंटू, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 10 की पावर -3, ऊपर जाके ही पॉजिटिव हो जाएगा 10 की पावर 4 डिवाइड बाय कितना आएगा 4। F12 इजक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा 1800 इंटू 10 बचेगा, 1 10 बचेगा, 4 ऐसा का ऐसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18,000 बटे 4, 4 से इसको डिवाइड लगाओगे कितनी बार कटेगा 4500 बार, तो F12 कितना आएगा आपका 4500। तो F12 कितना आ गया बच्चों हमारा 4500 न्यूटन, यानी इस बल का परिणाम जो आएगा वो कितना आएगा 4500 न्यूटन आएगा। अब हमें कौन सा परिणाम चाहिए, F13, ये वाला परिणाम ही तो चाहिए F13। अब F13 देखो माइनस का 20 माइक्रो कूलम है और डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है, और आपको मैंने बताया था सदिश योग का नियम, आपको अच्छे तरीके से समझा रखा था। मैंने आपको वेक्टर में ये चीज बताई थी कि जितना आकर्षण बल होता है उतना ही प्रतिकर्षण बल होता है, परिणाम में बराबर होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है जो कूलम का नियम है वो गति के तृतीय नियम की पालना करता है। तो सिंपल सी बात है कि जितना इसका परिमाण होगा इतना उसका परिमाण होगा, भले ही आकर्षण है मान रहे हैं परंतु परिणाम में तो इक्वल होंगे, दिशा में विपरीत होंगे उसकी बात अलग है, चलो दिशा में अलग है, परिणाम में तो इक्वल होने चाहिए। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि F12 वेक्टर का परिणाम बराबर आएगा किसका, F13 वेक्टर का परिणाम, और वो कितना आएगा 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन, इतना देखने को मिलेगा। चलो अब हमें इस पे क्या चाहिए, परिणामी बल चाहिए। क्या चाहिए, परिणामी बल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि परिणामी बल कैसे निकलता है, तो अभी चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले लो। देखो इसका परिणामी बल चेक करो, परिणामी बल कैसा होगा। तो आपके पास ये चीज है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये आपका F12 वेक्टर और ये है F13 वेक्टर, चेक करो। देखो ये लग रहा है हमारा F12 वेक्टर और ये लग रहा है हमारा F13 वेक्टर। इसका परिणामी बल कैसे निकलेगा, बीच में से F, फिर बात आएगी थीटा कितना होगा। सही है, कोई परिणामी बल का तो मैंने फार्मूला आपको बता रखा है, अभी आपको बताया था कि परिणामी बल का फार्मूला क्या होता है। परिणामी बल का फार्मूला क्या आएगा,
जल्दी बताओ। परिणामी बल का फॉर्मूला था नेट परिणामी बल, F इक्वल टू कितना है, F12 वेक्टर के परिणाम का स्क्वायर प्लस के F13 वेक्टर के परिणाम का स्क्वायर और प्लस 2 F12 और इंटू में F13 और क्या आता है cos थीटा। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था अभी। अब थीटा कैलकुलेट कर लो, थीटा कितना होगा। थीटा देखो, थीटा कौन सा होगा, इन दोनों की, देखो इन दोनों की पूंछ कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है, तो इनकी दोनों की पूंछ मिल रही है, तो थीटा कौन सा होगा आपका, ये होगा। अब ये कैसे निकलेगा, बात आती है कैसे निकलेगा। अब देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण है 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। अब ये क्या है, ये एक सीधी रेखा है, एक रेखा युग्म बनाएंगे और सीधी रेखा के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब पूरे 180 में से ये क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 120 डिग्री। तो थीटा कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 120 डिग्री। सही है, तो चलो वैल्यू पुट करते हैं रूट में। यहां से चेक करो कितना निकाला था हमने, 4500 का स्क्वायर प्लस 4500 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 4500 और इंटू 4500 और कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 120 डिग्री। सही बात है। अब यहां से वैल्यू पुट करो, वैल्यू तो पुट हो गई। अब यहां से कैलकुलेट करो, 4500 का स्क्वायर प्लस 4500 का स्क्वायर और प्लस 2, ये कितना आएगा, इसको लिख सकते हैं 4500 का होल स्क्वायर। दोनों सेम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोस 120 डिग्री का मान कमेंट में लिखो जल्दी, कोस 120 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 120 डिग्री का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। सही है, 2 से 2 कट जाएगा, तो F इक्वल टू कितना निकल के आएगा, F 4500 का होल स्क्वायर और प्लस 4500 का होल स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4500 का होल स्क्वायर। ये चीज भी कट जाएगी, तो ओनली क्या बचेगा अब यहाँ से बचेगा F इक्वल टू रूट में 4500 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा, 4500। तो परिणामी बल भी कितना निकल के आएगा, 4500 वोल्ट। यानी बल का परिणाम कितना निकल के आएगा, 4500। ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, अब देखो काम की बात बताता हूं आपके। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास वैसा क्वेश्चन तो हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है ना। बाकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अब हमने चेक करा था, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसा आपके पास क्या है, दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये हो गया F1 वेक्टर और ये हो गया F2 वेक्टर। और इनका परिणामी बल कितना, इनका बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो परिणामी बल कितना निकलता है, नेट F बीच में से निकलता है, ये बात थी। उसका फॉर्मूला कितना बताया था मैंने आपको, F इक्वल टू रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। F इक्वल टू, देखो ये दोनों बल अगर परिणाम में बराबर है, इसको F मान सकते हैं, इसको F मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बल परिणाम में आपस में अगर बराबर है। और देख लो क्वेश्चन में हमारे पास बराबर ही थे, चेक कर लो एक बार, ये नहीं आ रहा हो तो देखो, ये दोनों बल परिणाम में आपस में क्या थे, बराबर थे। 45 न्यूटन आया था दोनों का, तो परिणाम में बराबर थे। अगर मैंने इसको F कंसिडर कर लूं, परिणाम में बराबर है, तो F मान सकता हूं, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस यहां से आएगा 2F का स्क्वायर। भाई F कितना हो जाएगा, 2F का स्क्वायर, और cos थीटा कितना है, 120 डिग्री।
तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, मान लिया थीटा कितने पर रखा है 120 डिग्री। तो भाई इस तरीके का बनाना पड़ेगा डायग्राम, 120 डिग्री पर हमें रखना ही पड़ेगा। तो 60 डिग्री का समथी रख दिया हमने। तो डायग्राम आप ऐसा बना लो, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास हो गया F1 वेक्टर और ये हमारे पास हो गया इस टाइप से F2। अब लगभग 120 डिग्री का एंगल देखने को मिल रहा है। थीटा कितना है 120 डिग्री, सही है। दोनों बल का परिणाम कितना है, बराबर है। यहाँ F हो जाएगा और यहाँ भी F, ठीक है ना। चलो यहाँ चेक करो, यहाँ कितना आएगा आपके पास, एक रे कितना हो गया 2f का स्क्वायर और प्लस 2f स्क्वायर और कोस 120 का मान माइनस का 1/, तो यहां से आएगा f इक्वल टू रूट में 2 से 2 कटा 2f स्क्वायर माइनस का f स्क्वायर आएगा प्लस माइनस माइनस, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा काटने में, स्पीड आ रही थी। देखो यहाँ प्लस था, यहाँ क्या था प्लस था और यहाँ कितना था 2f स्क्वायर और माइनस का 1/2। तो 2 से 2 कट गया था, प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएगा f का स्क्वायर। 2f स्क्वायर में से एक f स्क्वायर आएगा तो कितना बचेगा, एक f स्क्वायर बचेगा और जब इसको बाहर निकाल लो कितना आएगा, f के बराबर है। तो परिणामी बल किसके बराबर है, f के बराबर है। ये जब की बात है जब कितना है, थीटा 120 डिग्री है और दोनों बलों का परिणाम क्या है, बराबर है। तो जब भी मैं अगर आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रहा हूं, कि मैंने आपको दो बल दिए, इस टाइप से थीटा मैंने 120 रख दिया, 120 डिग्री, ठीक है ना। मैंने पहला बल का F1 का परिणाम दे दिया आपको 9.1 न्यूटन या 9 न्यूटन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 9 न्यूटन। और दूसरे बल का परिणाम कितना दिया मैंने, F2 कितना दिया 9 न्यूटन। परिणाम बराबर होने चाहिए, दोनों का परिणाम बराबर आ रहा है। अब मुझे यहां से अब नेट बल निकालना है। नेट बल कैसे निकला, बीच में से निकला है, तो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये पता है जब दोनों बलों का परिणाम बराबर है और थीटा 120 है तो नेट बल किसके बराबर आता है, F के बराबर। तो कोई भी एक बल का परिणाम उठा लो, एक बल का परिणाम कितना है 9, तो नेट परिणामी बल भी कितना निकल के आएगा, 9 न्यूटन निकल के आएगा। तो तब ये एमसीक्यू में आप यूज कर सकते हो। बाकी अगर सिंपल सी बात है 1-2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो फिर आपको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ये बताया है, फिर इस डेट में जाना। सही है, ये क्वेश्चन आपका संपन्न हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलो इस पर थोड़ा विचार करते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, Q1 Q2 Q3, आपके पास 3 है, Q1 है, Q2 और Q3 है। 90 माइक्रो कुलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपके पास 3 है, एक Q1 है जो है 20 माइक्रो कुलाम, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना, साइड में। आपके पास Q1 है और एक आपके पास Q2 है, Q3 है, एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। तो मान लिया इसका डिस्टेंस मान लिया मैंने 1 मीटर। ये आ गया हमारे पास Q2, यहाँ रखा हमारे पास Q2 और ये भी हमने मान लिया इससे Q3 1 मीटर और यहाँ रख दिया हमने Q3, ठीक है ना, एक दूसरे समान दूरी पर स्थित है। अब आवेश Q1 के, इस आवेश Q1 के, इसके बारे में बात चलिए बच्चों। आवेश Q1 के द्वारा अनुभव किए जाने वाले नेट बल का परिणाम आपको बताना है कि बल का परिणाम कितना, इस पे बनाना है। तो सिंपल सी बात है, इस पे बल लगाएगा कौन, पहली बात करते हैं, इस पे बल लगाएगा कौन। तो इस पे बल लगाने वाले दो आवेश है, एक Q2 है, एक Q3 है। तो अगर Q2 के बारे में विचार करें तो Q2 दोनों धनात्मक आवेश है, बल का परिणाम क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो बल कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, अपने से दूर लगेगा, इस टाइप से। ये बन गया F1, कौन सा बन गया,
F12 वेक्टर। 1 पे लगा 2 के कारण। इस पे चेक करें तो इस पे कौन लगाएगा बच्चा, Q3। तो Q3 का कैसे निकलेगा, Q3 का कैसे निकलेगा, ये बन जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू 1 3। सही है। दोनों के बीच में थीटा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये थीटा कितना है 90 डिग्री है, तो ये वाला थीटा भी कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। थीटा आपका 90 डिग्री। आपको जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया है, आपको दिया है Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, तीनों परिणाम आपस में क्या है, बराबर है 20 माइक्रो कूलम। सही है। माइक्रो कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और यहां से R डिस्टेंस देखिए तो R बराबर कितना है आपके पास 1 मीटर। R आपका 1 मीटर है। अब परिणामी बल निकालना है, तो परिणामी बल कैसे निकलेगा, इनमें से बीच में से निकलेगा। तो अब निकाल लो आवेश Q1 पर परिणामी बल। तो परिणामी बल निकालने के लिए हमें F13 वेक्टर और F2 वेक्टर दोनों के परिणाम आपस में पहले चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं, पहले हम निकालते हैं आवेश Q1 पर Q3 के कारण बल। ये निकाल लेते हैं। ये बल कितना आएगा आपके पास, F1 पे 3 के कारण। 1 पे 3 कारण कौन सा है, F13 वेक्टर। परिमाण कैसे लिखोगे इसका, F13 लिख दो, ओनली परिमाण लिखा जाएगा कूलाम के नियम से, K Q1 Q2 अपॉन R उसके। तो F13 इक्वल टू K का मान कितना है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1। Q1 के बारे में विचार करो, Q1 कितना होगा, सोचो। Q1 कितना है आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻6। तो Q1 कितना आएगा आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻6, और वो भी कितना आएगा आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻6। थोड़ा कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ या ना बताओ, कुछ कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे अभी तो बताया था भाई R 1 मीटर है, कुछ कुछ याद आया, नहीं आया। देखो सुनो, अभी आपको बताया था मैंने, देखो यहाँ देखो क्वेश्चन, देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये वाला देखो, यहाँ देखो चेक करो। ये भी आपके पास 20 माइक्रो कूलम था, ये भी आपका 20 माइक्रो था, दूरी कितनी थी 1 मीटर थी। तो जब हमने ये सारी कैलकुलेशन करी थी, वो कैलकुलेशन करके कितना निकल के आया था हमारा 3.6 न्यूटन। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, हम तो 3.6 न्यूटन लिखने जा रहे हैं। हाँ हमारा कहाँ था हमारा क्वेश्चन, ये सही है। तो हमारा परिणामी बल कितना है, F13 कितना आया 3.6 न्यूटन। ये बात समझ में आ गई, सही है। अब आपको पता होगा जितना F13 है उतना ही F12 होगा। अब कहेंगे कैसे, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। भाई सिंपल सी बात है, ये भी 20 माइक्रो कूलम है और ये भी 20 माइक्रो कूलम है, दोनों का परिणाम बराबर है, दूरी भी बराबर है, परिणाम बराबर है, दूरी बराबर है, तो दोनों बलों का परिणाम भी क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि F13 किसके बराबर आएगा, F12 के बराबर आएगा। इसको मान लेते हैं F, और ये कितना आया आपका 3.6 कितना है 3.6 न्यूटन। अब यहां से निकाल लो परिणामी बल, नेट परिणामी बल। तो यहां से F इक्वल टू, चलो फार्मूला बताओ जल्दी, F इक्वल टू क्या है, भूल जाए इतनी जल्दी, क्या है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2 cos थीटा। चलो F इक्वल टू रूट में F1 मतलब F12 वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है ना, F13 F12 वगैरह लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि हाँ यहाँ सर आपने ऐसा कैसा कर दिया, यहाँ F13 है यहाँ F1 मान लिया, तो आप नाराज ना हो, यहाँ 1 3 कर लो या 1 2 कर लो या F1 F2 ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बल का परिणाम कितना है 3.6 होल स्क्वायर, इसका भी कितना है 3.6 का होल स्क्वायर
प्लस के 2 इंटू यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3.6 इंटू 3.6, दोनों परिणाम बराबर। कोस कितना आ गया, थीटा कितना है हमारे पास, चेक करो, थीटा है हमारे पास 90। सही है, कैलकुलेशन सोल्व कर लो बच्चा। चलो यहाँ आएगा 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 3.6 का होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो, मैथ वाले बच्चे तो समझ लेते हैं, कैलकुलेशन में किस बच्चों को दिक्कत पड़ी, जो बायो से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चों प्यारी सी बात है कि बेसिक मैथ तो पढ़ा होना जरूरी है, ठीक है। जब तक अगर आपका बेसिक मैथ क्लियर नहीं है तो फिजिक्स समझ में 1% भी आने वाली नहीं है। तो इस सोच को छोड़ लो कि बेसिक मैथ क्लियर है तो सभी समझ में आ पाएगी। अगर बेसिक मैथ क्लियर नहीं है तो कहां से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, बेसिक मैथ क्लियर कर लो अपना, ठीक है। बेसिक मैथ तो कंप्लीट होना चाहिए। यहां से हमारा कितना आएगा 3.6 इंटू 3.6 है तो 3.6 का होल स्क्वायर। कोस 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 नहीं, कोस 90 वैल्यू 1 होती है, कोस 90 वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है कोस 90 वैल्यू 0, सही है। तो यहाँ से 0 से ही पूरा 0 हट जाएगा। यहाँ से कितना आएगा रूट में, ये दोनों भाई साहब बचेंगे, वो तो खल्लास। तो यहाँ से 3.6 यहाँ से कितना 2 ब्रैकेट में 3.6 का होल स्क्वायर है ना, एक और एक 2 हो जाएगा। 3.6 का होल स्क्वायर ऐसा कैसे, 3.6 का होल स्क्वायर बाहर होकर निकल जाएगा तो फंस जाएगा। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा 3.6 रूट 2 न्यूटन। इतना परिणाम देखने को मिलेगा, हाँ या ना बताओ, सही है, ठीक है ना। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर सकते हैं कि हाँ चीज में प्रॉब्लम आ रही है, कि अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है थोड़ा कैलकुलेशन खोल के दिखा दो। ये चीज में आप कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे से जो भी आएगा, जो भी आगे से वीडियो दिखाई देगी वहां आपकी कैलकुलेशन खोल के दिखाई जाएगी, ठीक है ना। इस चीज से टेंशन ना लो आप। अब एक चीज समझो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी हमने सीखा है, देखो अगर हमारे पास 2 वेक्टर है, एक F1 वेक्टर और एक दूसरा है F2 वेक्टर, एक हमारे पास F2 वेक्टर, थीटा कितना बन गया इनके बीच में 90 डिग्री। तो परिणामी बल कितना निकल के आएगा, F इक्वल टू रूट में F1 का स्क्वायर और प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। सही है, इस फार्मूले से तो प्यार हो गया ना, याद तो हो गया ना, सही है। कभी लग रहा है कि इस फार्मूले को याद नहीं कर पाया अभी तक। देखो F1, दोनों बल का परिणाम अगर बराबर हो तो F मान सकते हो, F मान सकते हो, परिणाम बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस F लिखोगे तो 2F का स्क्वायर हो जाएगा कोस 90, कोस 90 का मान 0 और ये पूरा क्लास क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आएगा F इक्वल टू 2 रूट में F स्क्वायर और F स्क्वायर बाहर होकर एक निकल जाएगा तो 2F आएगा। लो परिणामी बल कितना आ गया 2F। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन कितना था, जैसे हमारे पास ये था हमारे पास एक बल ऐसे लग रहा था, एक बल ऐसे लग रहा था, थीटा 90 था। बाकी डायग्राम में आप चेक कर लेना, यहाँ कितना लग रहा था हमारे पास 3.6 न्यूटन का बल लग रहा था, इसमें भी 3.6 न्यूटन का बल लग रहा था। और नेट बल निकालना है, परिणामी बल। तो उस फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्यों है, पता है। अब नेट बल किसके बराबर आएगा 2F के बराबर। तो 2 सॉरी यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखो F इक्वल टू कितना आएगा, F इक्वल टू एक करे कितना आएगा 2F स्क्वायर। तो F बाहर होकर निकल जाएगा तो कितना आएगा F रूट 2 आएगा, ठीक है ना। जाता है, कभी कभी हो जाता है, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो कितना निकल के परिणामी बल कितना आएगा F रूट 2 और F का मान कितना है आपके पास, कोई भी एक बल उठा लो 3.6 रूट 2, लो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इस टाइप से। तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो निकास में 90 में कितना होगा, 120 में कितना होगा, 60 में कितना होगा। तो एक बार वीडियो को आप थोड़ा सा पीछे करके देख लेना और ये चीजें समझ लेना कि 90 पे कितना आएगा, 60 पे कितना आएगा, 120 पे कितना आएगा, 180 पे आप कैलकुलेट कर सकते हो 180 पे कितना आएगा, ठीक है ना। ये चीजों को आप समझ लें थोड़ा सा, ठीक है। तो आपके आज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक वीडियो और बनेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी गुलाम के नियम पे 1-2 वीडियो और बनाएंगे जहां हम एक से क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।